नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के भारतीय बजट की। और देखिए, ये कोई आम बजट नहीं होने वाला। ऐसा माना जा रहा है कि ये बजट भारत के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बजट में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे पिछले 10 सालों का सबसे जरूरी बजट कहा जा रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये समझना जरूरी है कि ये बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इससे अगले 5 से 10 साल के लिए देश की आर्थिक दिशा तय होने वाली है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सरकार की कमाई और खर्चों के बीच का बिगड़ता संतुलन है। इसको ना एक आम घर के बजट से समझिए। मान लीजिए कि आमदनी तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी उम्मीद थी, लेकिन खर्चे खर्चे तो उतने ही हैं, बल्कि शायद बढ़ ही रहे हैं। ठीक यही मुश्किल इस वक्त सरकार के सामने खड़ी है। तो इस प्रॉब्लम का जो पहला हिस्सा है वो पूरी तरह से घरेलू है। मतलब सरकार ने जितनी कमाई का अंदाजा लगाया था उतनी हुई नहीं। और ऐसा हुआ क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद लगाई गई थी। और जब इकोनॉमी धीमी होती है तो इसका असर हर चीज पर पड़ता है। अब ये देखिए, अनुमान था कि जीडीपी ग्रोथ 10.1% रहेगी, पर असल में हुई सिर्फ 8%। अब ये जो लगभग 2% का गैप है ना, सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका सीधा असर पड़ा टैक्स कलेक्शन पर। टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई, और टैक्स ही तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये तो हुई घर की बात। अब जरा बाहर नजर डालते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है वो भी हमारे देश के हालात को और मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा बाहरी झटका लगा है अमेरिका से। वहां कई भारतीय सामानों पर सीधा सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया है। और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। देखिए, सबसे पहले अमेरिकी टैरिफ से हमारा सामान वहां महंगा हो गया। फिर जब महंगा हुआ तो अमेरिकी बाजार में उसकी बिक्री घट गई। इससे हमारे निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ और उन्हें मजबूरी में नौकरियां कम करनी पड़ी। और जब नौकरियां गईं तो लोगों की खरीदने की ताकत कम हो गई, जिससे भारत के अंदर भी खर्च कम हो गया। नतीजा, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई। तो देखा कैसे एक बाहरी फैसले का असर हम सब पर पड़ता है। इस पूरी ग्लोबल अनिश्चितता का एक और बड़ा असर हुआ है। भारतीय कंपनियों ने निवेश करने की बजाय, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 14 लाख करोड़ रुपए कैश के रूप में अपने पास रोक कर रखे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। पैसा तो है कंपनियों के पास, पर आगे क्या होगा? इस डर की वजह से वो निवेश करने का भरोसा नहीं जुटा पा रही हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का सबसे अहम इंजन होता है, और वो इंजन फिलहाल रुका हुआ है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच सवाल ये है कि सरकार की योजना क्या है? आखिर सरकार कर क्या सकती है? चलिए अब जरा संभावित समाधानों पर नजर डालते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन घरेलू और ग्लोबल दबावों से निपटने के लिए सरकार एक 3 prong स्ट्रैटेजी यानी एक 3 तरफा रणनीति पर काम कर रही है। तो क्या है ये रणनीति? पहला, ईफ्टा, चिली और पेरू जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाना, ताकि हमारे सामान के लिए नए बाजार मिलें। दूसरा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स मुश्किल में हैं उनके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का एक सपोर्ट पैकेज लाना। और तीसरा, देश के अंदर ही डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर खर्च बढ़ाना, ताकि इकोनॉमी को अंदर से मजबूती मिले। लेकिन इन नए व्यापार समझौतों में एक पेंच है। देखिए, अभी तो अमेरिकी टैरिफ की वजह से एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान हो रहा है। नए देशों से बातचीत में ही कम से कम 6 महीने लगेंगे, और फिर उन समझौतों को लागू होते होते 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान तो अच्छा है, पर इसका फायदा फौरन नहीं मिलेगा, और हमें अभी इसी वक्त एक समाधान की जरूरत है। और यहीं पर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। पैसा सीमित है और जरूरतें ज्यादा। तो अब सरकार को कुछ बहुत ही कड़े और मुश्किल फैसले लेने होंगे। पैसा कहाँ जाए? एक तरफ है तात्कालिक राहत, जैसे कि सब्सिडी, जिस पर करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जैसे कि शिक्षा, जिस पर 1.25 लाख करोड़ के आसपास खर्च होता है। तो यही वो बुनियादी सवाल है कि क्या फौरी राहत को प्राथमिकता दी जाए, या फिर देश की नींव को मजबूत करने वाले लॉन्ग टर्म निवेश को? इसीलिए ये बजट सिर्फ नंबरों का खेल या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, एक संकेत है। आज जब पूरी दुनिया में इतने बदलाव हो रहे हैं, तब ये बजट भारत की ग्लोबल इमेज को तय करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
और अंत में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि ये बजट दुनिया को क्या संकेत देगा। क्या ये स्थिरता और भरोसे का संकेत होगा या फिर अनिश्चितता और बढ़ जाएगी? क्या ये बजट निवेशकों के भरोसे को वापस ला पाएगा या फिर जो चिंताएं हैं वो और गहरी हो जाएंगी? इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिलेगा।